दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आनंद विहार में 675 एक्यूआई दर्ज किया गया। आईटीआई जहांगीरपुरी में 531 एक्यूआई, गाजियाबाद के लोनी में 305 एक्यूआई, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 300 पार कर चुका है एक्यूआई। आपको बता दें, सबसे ज्यादा आनंद विहार दूषित है, जहां पर 600 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है। 675 आनंद विहार में, आईटीआई जहांगीरपुरी में 531, लोनी में 305 है एक्यूआई, और दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सबसे ज्यादा आनंद विहार में, जो अब 700 का आंकड़ा छूने वाला है, 675 पहुंच गया है एक्यूआई। और दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेप 2 लागू है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन है, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू। यानी जब रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी हो तो गाड़ी को ऑफ कर दें, इंजन ऑफ कर दें। यह अभियान बाकायदा दिल्ली सरकार का है। आपको बता दें ग्रेप 2 में क्या क्या होना है, क्या क्या पाबंदियां हैं। डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो की सर्विस बढ़ाई जाएगी। कूड़ा, लकड़ी या कोयला ना जलाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। नेचुरल गैस, बायोगैस से चलने वाले जनरेटर चल सकें। यानी ग्रेप 2 में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करने को कहा गया है। कूड़ा कचरा नहीं जलाने को कहा गया है। आमतौर से रात में या सुबह में लोग कूड़ा जला देते हैं थोड़ी ठंडक से राहत पाने के लिए। हालांकि अभी इतनी ठंड शुरू नहीं हुई है। डीजल के जनरेटर्स पर रोक रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो की सुविधा बढ़ाई गई है। इनकी सर्विसेज को बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। रहने वाले लोगों की अब सांसें फूल रही है। अब लगातार दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। ग्रेप 1 से ग्रेप 2 तक आ गए हैं, मगर पॉल्यूशन पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर आज की बात करें तो नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से लेकर 290 है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ 320 से लेकर 330 है। मगर पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन कोई अधिकारी, कोई मंत्री नहीं दिला रहा, केवल आरोप लगा रहा है। दरअसल सितंबर के महीने में जो नोएडा एनसीआर का एरिया है, यहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन फैल जाता है। सड़कों पे आपको केवल मोटी धुंध दिखाई देती है, और इस धुंध से आम आदमी से लेकर जो वीआईपी होता है उसकी सांसें फूलने लगती है, मगर इस पे कोई इलाज नहीं होता। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये नोएडा की सड़कें हैं, और यहाँ सूर्य देवता तो दर्शन दे चुके हैं, मगर उसके साथ साथ आपको पॉल्यूशन भी सड़कों पर नजर आएगा। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से सुबह के वक्त भी या दोपहर के वक्त या शाम के वक्त आप जब चाहे घर से बाहर निकले, आपको तस्वीरें धुंधली नजर आएंगी। ये तस्वीरें देखिए, सामने आपको इमारत दिख रही होगी और ये धुंधली नजर आ रही है। इसका मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सामने ये तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए नोएडा की ये जो सड़क है ये सीधा ग्रेटर नोएडा जाती है, और ऐसे में ये आपको लगेगी कितनी धुंधली इमारत है। और आप देखेंगे, देखिए मैं दिखाऊंगा जूम करके, जो अपने कैमरा पर्सन उनसे बोलूँगा, देखिए आप देखिए किस तरीके से जो पॉल्यूशन है कितना हावी है। सड़कों पे केवल धुंध नजर आ रहा है। ग्रेप 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जो डीजल से चलने वाले जनरेटर है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। उसके साथ ही साथ कोयला, जो ऐसे भट्टे होते हैं वो बंद रहेंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। मगर एक बात बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पॉल्यूशन है लगातार बढ़ रहा है, और उसके साथ ही साथ जो आम जनता है वो इसमें पिसती नजर आ रही है। मगर इस पॉल्यूशन से कोई निजात नहीं मिल रहा। आने वाले समय में ग्रेप 3 भी लागू किया जाएगा, ग्रेप 4 भी लागू किया जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है।
मगर इसमें चाहे सरकारों की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, कोई अपनी कुंभकर्ण नींद से जागना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपको भी हैरान करेगी कि कैसे नोएडा के जो लोग हैं दम घोंटू हवा लेने को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के सदस्य हैं, खास तौर पे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से जूझ रही हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। बात करने के लिए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है। सर, लगातार शीश महल कहा जाता है CM हाउस को आपकी तरफ से, तो आज क्या बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं? ये शीश महल के कमोड गायब है और एक एक कमोड की कीमत 12-12 लाख रुपए है। 12 लाख की टॉयलेट सीट पर अरविंद केजरीवाल क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अगर ऐसी 15 टॉयलेट सीट गायब है, लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा का सामान हो गया, तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो टॉयलेट सीट गई कहाँ। इसलिए उनके घर के बाहर हम खड़े हैं, शायद जहाँ लाए हो तो यहाँ दिखा दें, हम भी देख लें 12 लाख की टॉयलेट सीट कैसी होती है। चोरी, भ्रष्टाचार और दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए हम दिल्ली की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। सर, लगातार एयर पोल्यूशन और यमुना का पोल्यूशन से दिल्ली की जनता जूझ रही है और सिर्फ ये हिस्सा दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन जो है वो रिलॉन्च किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO पे है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रेड लाइट हुई है। हम कोशिश भी करेंगे कि लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। सर, मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है इफेक्टिव होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। बंद की हुई है? नहीं, बंद नहीं करी अभी, ये तो कम सेकंड की इसलिए नहीं बंद करी। वैसे करनी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, उससे फर्क पड़ेगा। सर, क्या लगता है पॉल्यूशन कम होगा अगर जिस तरीके से मुहिम चला जाए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। असर पड़ेगा पॉल्यूशन? जी जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन का? ये इम्पैक्टफुल होगी, इसलिए ही जो अब नई गाड़ी आ रही है उनमें ऑटो ऑफ का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप रेड लाइट पर रुकोगे गाड़ी ऑफ हो जाती है अपने आप ही, फिर क्लच दबाने पे दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये तो कंपनी भी चाह रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इस तरीके से मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल जो है वो पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हो सकती है। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जब बात करी तो लोगों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लागू होगी। फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं इस वक्त ITO की, तो लगातार वो जो धुंध है वो साफ तौर पर मौसम में देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ग्रैब 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर महिला जो है वो रेड लाइट पर रुकी हुई है। मैम, आपने अपनी गाड़ी बंद कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। मैम, एक मुहिम है जो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लगता है ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन से लड़ने के लिए? हाँ, थोड़ी बहुत तो होगी इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अच्छा, लोगों को इसमें करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर सर, एक मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लग रहा है ये इम्पैक्टफुल होगी? इम्पैक्टफुल होगी, लेकिन आपकी गाड़ी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा कि आने वाले टाइम में अगर लोग बाग जैसे सांस लेने के, अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ना आज के टाइम के जो लोग हैं वो कम से कम 70 या 80 तक की एज में जी पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो है ना पॉल्यूशन, आप लोग ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। आजकल पेड़ पौधे लोग बाग नर्सरी में इतने महंगे बेच रहे हैं कि जो कि लोग बाग घर में ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगा सकते। सड़कों पे इतने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं हैं जितने ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर पोल्यूशन से हम कैसे लड़ पाएंगे?
ठीक है, तो साफ तौर पर देखिए लोग भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी को इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने बात भी करी पेड़ भी लगाने की, तो जिस तरीके से पेड़ जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पॉल्यूशन को कम करने में। फिलहाल ग्रैब 2 स्टेज जो है वो भी लागू कर दी गई है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जो कैंपेन है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।